बंदो गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करे दास प्रथम श्री सद्गुरु माता सुभिक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन पवित्र चरणों की वंदना करता है, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है। और आपके मुख से निकलने वाले वचन अनेकों अनेकों मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूरज किरण के समूह है। साथ संगत जी प्यार से कहना है नहीं खायर जी। साथ संगत दास तो प्रसन्नता क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि लगभग आधा घंटे लेट आज आपके चरणों में बैठने का मौका दास गंवा दिया। देर के कारण आप सभी बख्शनहार संत महात्मा हैं, और राजेश्वर मिश्रा को कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास हो गया था कि हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं। तो आज इस मिथ को भी तोड़ा सदगुरु ने, जबकि दास समय से काफी पहले निकला। इतना जाम और उसके पश्चात जाम आने के तो कारण निकल गए। फिर बीच में एक बहन के यहाँ बड़ा आना जाना था इधर 2-3 महीने से, तो जो दास की बाइक मुड़ी तो उस तरफ बोली, काफी आगे निकल गए। फिर सोच में आया ये तो यहाँ नहीं है, रसूलपुर जाना है। तो सासंगत ये सब कुछ करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, तू साहोदा सहसा मैं दासोदा दास। ये दास की भावना सच्चे पातशाह के मुखारबिंदों से निकलते हैं। और गुरु पीर पैगंबर जब भी इस धरा पे आया ये अपने को छुपा करके आता है। हमेशा दास के अवस्था में अपने आप को बैठाने वाला ये खुद इस पूरी कायनात का मालिक होता है। आज यही सच्चे पातशाह के द्वारा जो ये पैगाम दिया जा रहा है, एक लेखक ने लिखा है कि पुरनुर के जिंदगी में शहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। तो सूरज चढ़ा हुआ से मतलब ये बात आ रही है कि वक्त का रहबर, वक्त का रहनुमा, वक्त का पैगंबर आज ये जन जन तक पैगाम, जन जन तक ये आवाज पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। दिन रात एक किए हुए हैं। अभी सुनने में आया कि वो समालखा का समागम, फिर उसके तुरंत पश्चात हिमाचल का समागम, और फिर ये कारवां चलता चला जा रहा है। और महाराष्ट्र का भी समागम जोरों शोरों से अपनी तैयारियों पे है। तो सत्संगत ये शरीर धारण कर करके जब सदगुरु ने थोड़ा सा शरीर ने अपनी अवस्था को प्राप्त किया, तो इसने ईवानी का शरीर बदला, और ईवानी शरीर को धारण कर करके फिर उसी ऊर्जा और उसी ताकत के साथ इसी के प्रचार, इसी के प्रसार में लगा हुआ है। आज ये नौवा शरीर को धारण करके वक्त का रहनुमा, जन जन तक ये निराकार परमात्मा, जिससे संत महात्मा भी कभी कभार इस माया को सत्य सा भाषित महसूस कर करके और इसी के प्राप्तियों में जो जतन करके, प्रयास कर करके, मेहनत करके, संगतों के बीच में अपना समय गुजार करके, दूर दूर संतों के बीच में जा करके उनके चरणों की सेवा करके हासिल करते हैं, उसको इस माया की प्राप्ति में लगा देते हैं। और बड़े सरल भाव से कहते हैं, महापुरुषों कृपा करिए मेरा महल बन जाए, कृपा करिए
मुझे इस धन की प्राप्ति हो जाए, कृपा करिए बेटे की नौकरी लग जाए। तो वक्त के रहनुमा ने सोचा कि इतनी मेहनत की कमाई, इतने मशक्कत के पश्चात पाया हुआ ये संतों का आशीर्वाद महापुरुष कहां लगा रहा है, कहां खपा रहा है? माया की प्राप्ति के लिए, दुनियावी चीजों की प्राप्ति के लिए। तो सच्चे पातशाह ने इस समागम में इशारा किया कि महापुरुषों, ये आपके उद्देश्य से ऊपर है। आपका विस्तार, आपकी नजरें, आपकी चाहना, आपकी आकांक्षा ये सीमाओं से परे है। आप जब सोचें असीम की तरफ सोचें, जब कोई क्रियान्वयन करे तो असीम की तरफ करें, जब अपनी आकांक्षाओं को लगाएं तो इस प्रभु परमात्मा जो सीमाओं से बना हुआ नहीं है, जो किसी काल से बना हुआ नहीं है, जो किसी माया से केवल बना हुआ नहीं है, ये मायापति है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, जान मोह निशा लवलेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो जब राम इस रूप में है तो शासंगत ये संसार की तरक्कियां, ये संसार की प्राप्तियां, जिसके लिए भी बहन ने कहा कि दौरे तरक्की के दस्तूर निराले हैं, दिलों में अंधेरा है और सड़कों पर उजाले हैं। इतनी तरक्की करने के पश्चात मानो इस धरा पे ही नहीं, इस धरती पे ही नहीं, इस जहां से ऊपर उठ करके चांद सितारों तक अपनी पहुंच बना लिया है। लोगों का, वैज्ञानिकों का, हमारे महापुरुषों का व्याख्यान आता है, लिखित में आता है, शोध में आता है, प्राप्तियों के रूप में भी आता है। इंसान चांद तक पहुंच गया है और भी ग्रहों तक अपनी पहुंच बना ली है, परंतु इस धरा पे, इस धरती पे अभी उसने चलना नहीं सीखा है। बैसाखियों का सहारा ले रहा है, दूसरे के सहारे पर चलने के लिए आज भी मजबूर है। कारण क्योंकि उसने इस निराकार परमात्मा जिसने ब्रह्मांड को रचा, ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, नीचे नीचे देख धरा जल अग्नि का विस्तार बड़ा, और बीच में कहा जा रहा है कि वायु जीव आकाश, ये जोड़ जुड़ा जो तीनों का, एक दिन इनमें बीने रहना, जो ये दिखे संसार खड़ा। तो इनसे रिश्ता जोड़ता हुआ इंसान की हुई है वैरो हरम में ये साजिशें कैसी, कि धुआं सा उठने लगा है शहर के मकानों से। सासंगत ये आत्मा रूपी जो शरीर, ये जो आत्मा को मिला ये शरीर, कई योनियों को भटकते भटकते उनको पास करने के पश्चात ये मानव का जो शरीर मिला, इस शरीर के पाने के पश्चात वो चाल नहीं रही मानवता वाली, वो कानों ने सुना नहीं महापुरुषों की आवाजों को, उन वेद शास्त्रों के जो चेतावनियां देते रहे, चार पुकारे फिर न माने। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने बारंबार वार्निंग दिया, परंतु लेखक लिख रहा है
हल न कर सकोगे हरगिज किताबों से तुम। क्या फना है, क्या बका है, क्या यहां से नष्ट हो जाने वाला है, क्या नाशवान है और क्या सदा रहने वाला है। इसको कतई स्वबुद्धि से, स्वप्रयास से, स्वविवेक से कतई जाना नहीं जा सकता। सासंगत, ये इशारों की बातें हैं, इशारों से ही जानी जा सकती है। तो जब इनको जानने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने, महापुरुषों ने ऐसे ऐसे अपने लिपिबद्धन, अपने अपने शब्दों का संकलन, अपने अपने अवतार के रूप में आने के पश्चात जो कीरत किया, जो प्रयास किया, उन प्रयासों के बावजूद कठोपनिषद ने भी इस बात को लिखा है, संभूत्यम संभूत्या वेदो वयमसा विनाशी मुक्तित्व। संभूत्यम कहते हैं क्या रहने वाला है और क्या नाश होने वाला है। जो इन दोनों को जान लेता है वो अपने आप को विनाश होने से मुक्त कर लेता है, वो अपने आप को विनाश हो जाने से बचा लेता है। कहते हैं वो इस धरा पे आने के पश्चात जन्म जन्मांतर से चला आ रहा जो हुकूक है मानव का, जन्म सिद्ध अधिकार यही कहा गया है, दिस इज द बर्थ राइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू नो योर सेल्फ। अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, आत्मदीपो भव। महात्मा बुद्ध ने भी कहा, उत्तिष्ठ जागृति प्रापाणि बोधेत। उठो, जागो और प्राप्त कर लो। क्या प्राप्त कर लो? जिससे बिछड़ा हुआ है, जिससे रिश्ता जुड़ नहीं पाया तेरे समझ में, जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है, बार बार मुन जतन कराही, अंतराम कछ आवत नाही। वो बारंबार जो प्रयासों के पश्चात भी प्राप्ति नहीं कर पाए, वो प्राप्ति से दूर रहा, अपने सीमाओं से दूर रहा। तो जब वो दूर हमसे लोगों के द्वारा बताया गया तब तो दूर रहा। एक बच्चा है क्लास 9th का या 10th का, उसको मैथमेटिक्स का फार्मूला बड़ा कठिन लग रहा है। दास को ताकत देना पड़ रहा है अपनी आवाज को, और आवाज भी घरघराहट में है, क्योंकि अभी विगत शुक्रवार को दास लखनऊ से थोड़ा सा दूर बहराइच की तरफ गया। पूज्य महात्मा लाल विक्रम जी के यहाँ समागम था और वहां ठंडा पानी पी लिया तो ये आवाज लड़खड़ा गई, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर पानी। तो जो पानी का बदलाव हुआ उसका प्रभाव आज भी दिख रहा है। परंतु सासंगत, संत महात्मा लय की तरफ नहीं जाते हैं, सुर की तरफ नहीं जाते हैं, वो भाव की तरफ जाते हैं कि भाव राजेश्वर मिश्रा के कहने का क्या है, किस बात की चर्चा, किस बात का यशोगान। तो ये जो निराकार परमात्मा सासंगत, अभी दास बैठा हुआ था माननीय उच्च न्यायालय के सेक्रेटरी साहब के चैम्बर में, एक ऐसे ही सेक्रेटरी साहब ने कहा कि राजेश्वर मिश्रा जी संगत में सत्संग में जाते हैं और जब हम लोग गाड़ी से बड़ी यात्रा करते हैं तो 4-5 घंटों का इनका विचार सुनते हैं और पूरा बड़ा आनंद आता है। तो जो जिज्ञासु भाई साहब थे, अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में पूछा कि आप अगर एक पंक्ति में बताना चाहें
कि निरंकारी मिशन है क्या, निरंकारी मिशन का उद्देश्य क्या है, आप कहना क्या चाहेंगे। तो दास तो नहीं कह सकता कि दास ने बोला होगा। सदगुरु ने तपाक से अपनी बात को कहते हुए कहा कि नर में नारायण का दर्शन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव। अगर हमारे पिता को भगवान कहा जाए, अगर मैं अपने पिता को भगवान के रूप में पूजूं तो क्या बुरा है, माता को भगवान के रूप में पूजूं तो क्या बुरा है, बंधुओं में भगवान को देखूं तो क्या बुरा है, अपने पड़ोसियों में भगवान का दर्शन करूं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात ही संत निरंकारी मिशन का उद्देश्य है। एक पंक्ति में हर महापुरुषों में, हर रचना में ईश्वर का ऐसे ही दीदार करना जैसे मुझे अपने सदगुरु में दिखता है। जैसे संत निरंकारी मिशन का सर्वेश्वरा इस शरीर रूप में अवतरित आज वक्तारे पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र जी महाराज में जितना परमात्मा दिखता है, उतना ही आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप में परमात्मा दिखता है। और अभी 2 दिन की बात है, दास के प्रांगण में ही एक टाइपिस्ट है। तो दास प्रातःकालीन एक एप्लीकेशन की 4 पंक्तियां टाइप कराने गया और उस दास ने उदाहरण दिया इस बात को, क्यों टाइप कराने गया, उसने कुछ जो माया होनी चाहिए थी उससे कई गुना उसने कहा देना होगा। तो दास चूंकि संत भाव में तो रहता ही रहता है, एक अधिवक्ता होने के साथ साथ दबंगई का भी स्वरूप प्रकट हो जाता है कभी कभार। तो उस रूप में दास ने उसके बड़े कर्कश बड़े शब्दों में कहा, और चूंकि सेक्रेटरी के रूप में पावर में है इस समय हाई कोर्ट में, तो एक बड़ा पावर है, उस पावर को जब दास ने ध्यान किया तो उसको ऐसे शब्दों से बोला कि तुम्हें माफी मांगनी ही होगी, क्योंकि बात किससे कर रहे हो आपको अंदाजा नहीं है। शासनत ये अहंकार उस समय जगदास इसलिए शेयर करना चाहता है, परंतु सदगुरु ने 10-15 मिनट के बाद राजेश्वर मिश्रा को ऐसा झकझोरा, ऐसा डांटा कि चैन नहीं आया, परेशान सा हो गया कि तुमने मेरे ऊपर आज ऐसी वाणी का इस्तेमाल किया जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं ही उसमें बैठा हूं जो मुझ जान करके मेरा इज्जत करते हो, उसका अपमान तुमने किया। सासंगत आपके सामने बैठा हुआ है दास, दूसरे दिन जाकर के उसके चरणों को छू करके दास माफी मांग रहा, भाई मेरे कल जो मुझसे गलती हो गई वो कौन सा रूप था मैं पहचान नहीं पाया, आप माफ करिएगा। आप में बैठा हुआ वो भी यही शब्द कह रहा है कि मुझे रात भर नींद नहीं आया। क्या आपको लोग इतने सरल भाव में समझते हैं कि आपके मुख से ऐसे शब्द मेरे लिए निकले? तो शासन हमें सदगुरु चेताता रहता है। दास इसलिए कहना चाहता, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं कोई भाव ऐसा जाग जाता है जो उस स्थल पे रहने वाला पद है, उस पद के भाव में अहम आ जाता है कि अगले ने गलती की तो उस गलती की प्रक्रिया हमारे द्वारा भी हो जाती है। परंतु कर्म करावन हार, तो जैसे दास ने दोहराया कि कर्म करावन हार तू सब कुछ तेरे पास,
क्षमा भी करने वाला ये है और क्षमा भी ये है। ये खुद क्षमा है और क्षमा कराने वाला, करने वाला, सब कुछ यही है। तो सत्संगत जब सब कुछ यही है तो पूर्ण रूप से सरेंडर बिफोर दिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इस सक्षम प्राधिकृत के समक्ष जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो सत्संगत ये राम सच्चिदानंद दिनेशा, ये पूरी कायनात का वाली, ये वक्त का रहनुमा, वक्त का संचालक आज इस धराधाम पर सशरीर अवतरित है। आपका इशारा तो ये भी रहा, इस माया को देने के लिए, इस माया को सुखी करने के लिए, क्योंकि माया के स्वरूप में मैं खुद बैठा हूं यहां पर और आपके जीवन का सारा ठेका लेकर के जो सुविधाएं मैंने आपके लिए बना रखी है, क्योंकि सद्गुरु पूरी कायनात को अपने इशारे पर चलाने की क्षमता रखता है और इसी क्षमता को अपने स्वरूप में, अपने कर्म के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से, अपनी ताकत के माध्यम से, अपनी पावर के माध्यम से रावण ने भी अर्जित किया और रावण ने अर्जित कर करके अपने अहंकार के कारण उसकी दिशा बदल ली। परंतु सत्संगत जब खुद नारायण का अवतार इस धरती पे होता है तो संसार की सारी सुख सुविधाओं के प्रदाता के रूप में इस धराधाम पे अवतरित होकर के अपने महापुरुषों के लिए निज रूप का सेतु बनाता है। अपनी इच्छा के अनुसार पुल का निर्माण करता है और जिस संसार को खुद साकार में रचा हो, जिस संसार में सुख का दाता, दुख का हरता, संकट मोचक खुद अवतरित हो, उस कारुणिक बच्चा कभी दुखी रह सकता है क्या? कभी निर्धन रह सकता है? कभी माया से उसको कमी हो सकती है? एक राजा का बेटा कभी धनीन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वक्त के रहनुमा का मालिक, वक्त का संचालक, इस धन का पूरा मसीहा, इस पूरी कायनात का रहनुमा, अगर हम उसके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उसके आदेशों के अनुसार चलने के लिए हमने अपने मन मस्तिष्क में ये विचार स्थापित कर लिया है, तो सत्संगत ये राजेश्वर मिश्रा की एक एक शब्दों को बड़े ही गंभीरता के साथ लेते हुए, क्योंकि राजेश्वर मिश्रा के शब्द नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मान बचन हृदय दृढ़ गाहूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो परलोक का सुख धरती पे चाहते हैं, दूसरे लोग की बात कही जा रही सत्संगत, कहा का मोक्ष का सुख, जो परलोक का यहाँ सुख चाहो, सुनी मामा बचन हृदय दृढ़ गाओ। If you seek happiness here and hereafter, then listen my words and impress them in your heart directly. अगर संसार के सुख की आवश्यकता है तो क्या हमें मांगने की जरूरत है? कभी जरूरत नहीं पड़ती। सत्संगत भौतिक रूप में अगर हम देखें, बच्चा जन्म लेता है माता पिता की गोद में, ये भौतिक माता पिता की बात कर रहा है।
कभी बच्चा ये नहीं कहता अब मुझे भूख लगी हुई है। अपनी माता से जब उसे ज्ञान नहीं होता अपने भौतिक क्रियाओं के लिए भी, तो वो कभी नहीं कहता माता जी मुझे भूख लगी है। परंतु सासंगत भौतिक माता पिता उसके लिए भूख की पहले से व्यवस्था करते हैं और उसकी पहले व्यवस्था निरंकार ने कर रखी है। बच्चा बड़ा होता कभी नहीं कहता अब हमें स्कूल जाना है। स्कूल की व्यवस्था माता पिता करने लगते हैं और बच्चा बड़ा होता है ऐसा संगत उसके शादी विवाह आज की चीजों के लिए कभी नहीं कहता मुझे शादी करनी है, विवाह करना है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। जब सारी भौतिक व्यवस्था भौतिक पिता करने के लिए प्रयासरत रहता है रात दिन, तो जो मेरे पिता का संचालक, जो मेरे पिता को व्यवस्था देने वाला, जो मेरे पिता की देखरेख करने वाला, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालक, जो पूरे ब्रह्मांड के लोगों के पिता का पिता है, क्या उसको इसकी खबर नहीं? उसके आगे हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत, उसके आगे उसके सामने हमें जा करके और कहने की सच्चे पातशाह कृपा करो मुझे धन दे दो, मुझे माया दे दो, कतई जरूरत नहीं है। सासंगत हम अपनी ऊर्जा खपा देते हैं सीमाओं की प्राप्ति में। अगर कभी ऐसे लोगों का संग पड़े कि जो ध्यान योग में ले जाते हैं और ध्यान योग के माध्यम से अर्जित की हुई ऊर्जा है, उस असंगत लोगों का भी अपना एक तरीका है। ध्यान योग में ले जाने के 50 स्वाध्याय का अपना एक स्वरूप है, जो उस ऊर्जा को है जो बताते हैं कि इसका उपयोग कहां करना है। उसको गोल्डन एनर्जी कहते हैं। दास संसार में हर प्रकार की व्यवस्थाओं में अपने को शिरकत में ले जाता है और उसको वहां पर जब उठाता है देखता है तो भांति भांति प्रकार की विचारधाराएं चल रही होती हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकार के स्पेशलिस्ट विशेष बातों के स्पेशलिस्ट से जब मुलाकात होती है तो सीमाओं में बंद करके बात करते हैं और उसका उपभोग भी बताते हैं कैसे भी है तो यूज इट। तो ठीक इसी प्रकार सासंगत यहां बैठे हुए हैं, गुरु की बातों को श्रवण कर रहे हैं, निरंकार का यशोगान गुणगान किया जा रहा है। यहां स्ट्रीम बह रही है, अ डिवाइन स्ट्रीम इज फ्लोइंग थ्रू द सद्गुरु माता सुदीक्षा देव जी महाराज, जो पूरी कायनात का वाली है। कहते हैं जब सद्गुरु किसी स्ट्रीम में बैठा हो, साकार के रूप में बैठा हो और वहां अगर हमने अपनी हाजिरी लगा दी तो पूरी की पूरी ऊर्जा का संगत ये शरीर संग्रहित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इस प्रकार की ऊर्जा फ्लो हो रही हो, शब्दों के रूप में ऊर्जा फ्लो हो रही हो, महापुरुषों ने कहा है कि अगर हमें अपनी स्तुति, हमें अपनी याचना, हमें अपनी अर्चना, हमें अपना गुणगान करने का तरीका 7 समुद्र के पार साकार बैठा हुआ हो उस तक अपनी बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे? मेरा वाली बैठा कहीं और है और अपने स्वरूप में संतों महापुरुषों का गुणगान यहां करा रहा है और महात्मा चाह रहे हैं कि मेरे सद्गुरु के चरणों में मेरी बात पहुंचे, मेरी याचना पहुंचे, मेरा निवेदन पहुंचे। तो सासंगत सच्चे पातशाह ने बताया है, वेदों ने बताया है, शास्त्रों ने बताया है, ग्रंथों ने बताया, 18 पुराणों ने बताया है कि सासंगत ये शब्द को अपना सवारी बनाओ और इसी पे अपनी स्तुति, अपनी आकांक्षा, अपना भाव इसी पे बैठा दो, स्थापित कर दो और उसको सद्गुरु के चरणों की तरफ
प्रेषित करो। तो सत्संगत, आज अगर बात हो रही है, मोबाइल मेरा यहाँ पे है, अमेरिका में बैठा हुआ, कौन बात करा रहा है? Who is connecting our communications? हमारे कम्युनिकेशंस को कनेक्ट कौन कर रहा है? सत्संगत, दास तो बड़ा अदना सा सदगुरु का सेवक है, परंतु अगर किसी भाई को, किसी महापुरुष को, जिससे 5 बरस से 10 बरस से मुलाकात नहीं हुई है, अगर याद कर लिया इस सच्चे पातशाह ने, 24 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगता। या तो उसकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, या उसका कहीं ना कहीं किसी रूप में कम्युनिकेशन होगा। बरस बीत गए हैं, समय बीत गया है, परंतु सद्गुरु ने दोनों के दिल में अपना स्वरूप स्थापित किया है। और जब इसको अपने मन में बिठा करके, शब्दों का सहारा लेकर के वहां तक आपने कनेक्शन भेजा, अपना टावर कनेक्ट किया, दोनों सत्संगत मिल गए, वो यादें मिल गई, वो बातें मिल गई। और जब बातें मिल रही है, विचार मिल रहा है, भाव मिल रहा है, तो आनंद ही आनंद आ रहा है। तो हर पल, हर क्षण, हर समय सत्संगत, वो कोई भी समय हो, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट और सच्चे पातशाह के विचारों के तरफ इस मन का लगा हुआ रहना छूटना नहीं चाहिए। परिस्थिति चाहे जो हो। दास जब आ रहा था तो सिधौली की एक बहन, बहुत लंबे समय तक बात चल रही थी। उस बहन क्लिनिक चलाती है, कहते महापुरुष बहुत दिनों से हमारे क्लाइंट नहीं आ रहे, कस्टमर पेशेंट नहीं आ रहे। दास ने कहा सच्चे पातशाह कृपा करेगा, आप सद्गुरु का यशोगान करो। बहुत देर तक बात करती रही। दास 5:20 पे घर से चला और बहन का 6:28 पे काल कटा। दास ने कहा अगर इतना समय जो तूने राजेश्वर मिश्रा से बात करने में माया के लिए लगाया है, अगर सद्गुरु के चरणों में स्वाध्याय में लगा दिया होता तो सत्संगत दास ने तो कई बार ऐसा अनुभव किया है। उस अनुभव का रिजल्ट बहुत छोटा सा, जब गुरु के चरणों में सेवक के रूप में आया तो बाराबंकी के समाज सत्संग में दास को सेवा करने का मौका मिला। मजबूती नहीं थी, दृढ़ता नहीं था, गुरु के चरणों के प्रति इतना, जैसे दास आज इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो जब उधर से चला, शाम का संगत था, 7, 8:30 बजे वहां से निकला, 9 बजने वाले रहे होंगे। तो दास ने सद्गुरु से कहा, रेलवे क्रॉसिंग जैसे उधर से आ रहे, विचार आया। दास ने कहा नहीं, विचार आया सच्चे पातशाह। दास तो आज पूरा दिन का समय भी खर्च हुआ है। 2 संगतें हुई, फला जगह गया सेवा हुई, फिर आकर के प्रॉपर में सेवा हुई। दास तो जब दूर निकलता 3-3, 4-4 संगतों के लिए महापुरुषों से बोल देता, उधर अयोध्या जाके तब एक दिन में 3-3 कार्यक्रम। तो कई जगह ये समय लगा और दास देखा नमस्कारी भी हुई, पेट्रोल भी खर्च हुए, पैसा वकालत का है, तो कहीं से माया का तो आगमन हुआ ना। सात संगत सच्ची पातशाह इतना दयालु, इतना कृपालु सात संगत, ऐसे कहता दास बोल नहीं रहा, ये अपने आप में विचार चल रहा है। जब कोई उद्देश्य होता है, आवश्यकता होती है, तो अपने को नहीं बोलना पड़ता, ये खुद बोलता है। सद्गुरु खुद बोलता है, वो खुद जानता है इसकी आवश्यकताएं क्या है, तो विचार अपने रूप में चलने लगता है। फिर भी वो माया से उत्प्रोत नहीं होता, वो प्रमुखता देता, मजबूती देता अपने चरणों के प्रति लगाने के लिए। इसलिए वो परीक्षा भी ले रहा होता है, वाणी खुद बोल रहा है। जैसे उस बहन से दास ने कहा, माया भी ये है
दवा भी ये है, मरीज भी ये है, तो आना किसको है तेरी दुकान पे? सदगुरु ने आना है, ऐसा विश्वास कर। सदगुरु को बुला, ये दवा लेके भी आएगा, यही मरीज बन के आएगा, यही माया लेकर के आएगा, सब कुछ लेकर के आएगा, और तू एक दिन धनवान हो जाएगी। और कई महापुरुषों ने राजेश्वर मिश्रा को फोन करके कहा, महाराज जो आपने कहा था वो होने लगा है, वो प्राप्ति होने लगी है। तो बहन, ये दास के अपने शब्द नहीं, गुरु के शब्द है, ऐसा स्वीकार, ऐसा कर, और तुझे बहुत जल्द ही ऐसा विश्वास जागृत हो जाएगा। तू सासंगत को दिन बाराबंकी का दास आपके बीच में रखना चाह रहा है। कहता कहता 9 सवा 9 बजे का समय हुआ होगा। दास आया, दास की छोटी सी दुकान हुआ करती थी उस समय, वही जो है इंदिरा नगर में। दास ने गाड़ी का जो है चाबी भी नहीं घुमाया, एक बगल में बैठा खड़ा हुआ व्यक्ति है, माया की गड्डी लिए हुए ऐसे हाथ बढ़ाता है। इस चमत्कार से दास नहीं जोड़ना चाहता, ये घटना घटित हुई इस बात से इसलिए कह रहा है। उसने सासंगत ऐसे हाथ बढ़ाया और कहता इसको जेब में रख लो। सासंगत दास के, क्योंकि संगत भेदभाव में हो तो बातें संगत की ही चल रही होती हैं, जब आप संगत से आए हो तो विचार वही चल रहा होता है। उन्होंने कहा भाई साहब काम तो बताइए। फिर इसको आप रख लीजिए, हम काम आपसे कल बताएंगे। साथ संगत, वो व्यक्ति आज तक लौट के नहीं आया, और माया छोटी मोटी नहीं थी, हैंडसम अमाउंट, जिस फीस की राजेश्वर मिश्रा कल्पना नहीं कर सकते। तो ये विश्वास अपने साथ घटता है। विस्तार किस तरफ? असीम की तरफ। सोच की तरफ? असीम की तरफ। कार्य हमारे असीम हो। तो जब सब कुछ मेरा जुड़ाव असीम की तरफ हो, तो सासंगत जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो भी कुछ चाहोगे, केवल मन में इच्छा हो कि एक बार त्रेता युग माही। एक बार की बात है सासंगत, त्रेता काल का युग चल रहा है, और राजा दशरथ के मन में केवल विचार आया था कि मेरे पास पुत्र नहीं है। सासंगत ये वक्त का रहनुमा, ये निराकार परमात्मा उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बात त्रेता की है। सोच भूपत का है। गोस्वामी जी ने बदला कि एक बार भूपत मन माही, कि राजा के मन में विचार आ रहा है, अवस्था ये हो गई है और मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। सात संगत ये प्रसन्न होकर के सात शरीर खुद अवतरित हुए और अपने कालखंड में जो कुछ किया सात संगत का बहुरी कहा करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गौणे निज धाम। आज वही कारण मां अपने कालखंड का अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये मां काली के रूप में अवतार, मां दुर्गा के रूप में अवतार, आज सदगुरु माता सुभिक्षा के रूप में अवतरित है। आज इन्हीं की रहनुमाई में, इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के आदेशों में जीवन जीने के लिए सत्संग समय तो बहुत निकल गया। दास ने देखा ही नहीं, 8:12 हो गया। तो सत्संग तब दास समय ज्यादा नहीं लेगा। कुछ बातें ऐसे निकल पड़ती है, दास अपने जोश में बोलने लगता है। आज जो यहाँ पर
पूज्य महात्मा प्रेमचंद जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। वो पोते के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बड़ा प्यारा सा सच्चे पातशाह दूर दूर से चल के महात्मा, पंजाब से हमारे प्यारे महात्मा, हमारे जिले से बलरामपुर से संबंध रखने वाली हमारी बहनें, संत महात्मा बैठे हैं। और सत्संग जैसे दास अक्सर कहता है कि श्रृंगार नगर का बक्सी का तालाब का जो ये संयम रूप से संयुक्त रूप से यहाँ पर सत्संग का आयोजन चल रहा है, सच्चे पातशाह इसको भी असीम रूप में विस्तारित करें। ऐसा जो नजारा देखने के रूप में बड़ी संख्या के रूप में संतों का दर्शन हो रहा है, ऐसे हर संगत के साथ संगत होता रहे। और महात्मा जी जिस भाव से आज यहाँ पर जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बच्चे के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया, संतों महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सासंगत के आम महात्मा देखने को तो दिख रहे हैं, परंतु ये सारे महात्मा ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म में विराजमान है। हमेशा शत्रु की चर्चा करते हैं, निरंकार की स्तुति करते रहते हैं। तो इन महापुरुषों के मुख से जो कुछ निकलता, सच्चे पातशाह इस बच्चे के लिए दास संगत का सहारा लेकर के, इन विद्वान महापुरुषों के चरणों का सहारा लेकर के आपके चरणों में दास स्तुति करता है, विनती करता है कि प्यारा सा बच्चा जैसा हमारे महात्मा जी की सिखलाई है, मिशन के अनुसार रहते हुए गुरु के आदेशों उपदेशों के शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए अपने माता पिता के लिए भी इन शिक्षाओं को एकत्रित करके उनको भी इनसे जोड़ते हुए उनमें भी विश्वास का पूर्ण रूप से भाव स्थापित करते हुए और अपने लिए ये जो डिवाइन रूपी दौलत है इसका अर्जन करते हुए सासंगत संसार की सारी सुख सुविधाओं, बड़े से बड़े पदों को प्राप्ति करने की क्षमता इस बच्चे ने सच्चे पातशाह कृपा करें। संसार की पद्धतियों को प्राप्त करते हुए, संसार की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हुए आप अपने को आपके चरणों में मजबूती से दृढ़ता के साथ अपने को जोड़ सके और माता पिता को और बाबा को भी इतनी समर्था, इतनी ताकत, इतनी क्षमता देने के लिए वो सारा समर्थवान गुण इस बच्चे में आप निरूपित करें सच्चे पातशाह। क्योंकि आप जिन बच्चों को संभालते हैं वो सारे के सारे बच्चे आपके चरणों की सेवा करते करते इस पद पे कहाँ पहुंच जा रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सासंगत कि आज हमारे बीच में बैठे हुए बच्चे कल के भविष्य हैं और भविष्य का निर्माण मेरे सच्चे पातशाह के द्वारा किया जा रहा है। तो सासंगत को खुशहाल होगा, आनंदमय होगा और औरों के लिए सुखदायी होगा। और दूर दूर से संत महात्मा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस भाव से बैठे हो सच्चे पातशाह और सारी भावों को पूर्ण करने वाले हो, आप कृपा करके हर तरह से धनवान करते हुए, माला माल करते हुए अपना राज सभी महापुरुषों के मन मस्तिष्क पे स्थापित करते हुए सारे सुख इनसे इनको मत करते हुए सासंगत अपना कृपा, अपनी छाया, अपना आशीष सभी महापुरुषों के दिल दिमाग में हर पल हर क्षण बना रहे। और सासंगत दास के मुख से जो कोई ऐसी अप्रिय या कर्कश वाणी जो दास के किसी अहम से लगते हो, वो अगर निकल गए हो तो न अपने पास रखे न दास के पास भेजे, इस निराकार परमात्मा में डाल दे, जिससे वो पुरस्कृत होकर के फिर लोगों की सेवा करने वाले संत बने और दास को भी अपने आशीर्वाद का पात्र बनाए, आशीर्वादों से नवाजे। और जो सासंगत देरी हुई है उसको आप अपने दिमाग में अपनी सोचों से, खासकर बहन रानी जी से कह रहा है, उस महात्मा हमारे मुखी जी पक्षी तालाब के बैठे हैं, आप सभी क्षमा करें क्योंकि आप व्यवस्थापक हैं। और आप जब कहीं सासंगत ऐसी गलती होती है तो विचारक महात्मा का एक एक शरीर का रोया कांपने लगता है कि हमारे महात्मा कैसा हमें प्यार देते हैं और हम देर करके पहुंचते हैं। तो सासंगत कभी देरी ना हो, 5 मिनट पहले दास की पहुंचने की जो आदत है आप अपने आशीर्वादों से नवाजते हुए वो व्यवस्था बनाए रखें। सासंगत जी प्यार से कहना जाए है नहीं कायर जी।